हेलो दोस्तों, मैं कोमल परिहार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब तक पर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज अपनी अगली क्लास। कल तक हम लोगों ने देखा था क्या संसदीय विशेषाधिकार। ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के स्रोत, जिसमें ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया, हम लोग यह पढ़ रहे थे। कल तक हम लोगों ने पढ़ चुके थे बच्चों, क्या हम लोग कल तक पढ़ चुके थे संसदीय विशेष अधिकार। तो आज हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या मंत्रिमंडल। क्या मंत्रिमंडल। क्लियर बच्चों? आज हम लोग जानेंगे कि मंत्रिमंडल क्या है। देखिए बच्चों, जो मंत्रिमंडल है इसको तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यह हमारे मूल संविधान में नहीं था। अब आपके दिमाग में आएगा बच्चों कि मूल संविधान, तो मूल संविधान क्या, जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग मूल संविधान। ठीक, तो क्या जो मंत्रिमंडल शब्द है यह हमारे मूल संविधान में नहीं था। तो जब मूल संविधान में नहीं रहा होगा बच्चों तो इसको जोड़ा गया होगा। तो क्लियर है, बाद में जोड़ा गया। तो इसको कब जोड़ा गया, तो इसको बच्चों जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन। मंत्रिमंडल को कब जोड़ा गया बच्चों, इसको जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन 1978, 1978। कब जोड़ा गया मंत्रिमंडल शब्द को बच्चों, तो इसको जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन 1978। इतना समझ में आया आपको कि जो मंत्रिमंडल शब्द है यह हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको हम लोगों ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मंत्रिमंडल शब्द है यह हमारे मूल संविधान में नहीं था, बट जो मंत्री परिषद शब्द है यह हमारे मूल संविधान में था। क्या मंत्री परिषद हमारे मूल संविधान में था। ठीक, देखिए मंत्री परिषद तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, अभी भी बता दे रहा हूं। देखिए जो मंत्री परिषद है यह क्या है, मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं बच्चों कि जो मंत्री परिषद है यह हमारे, एक सेकंड रुकना बच्चों, इनके डाल लूं मैं थोड़ा। देखिए बच्चों, जो मंत्री परिषद शब्द है बच्चों यह हमारे मूल संविधान में था। ठीक, तो जो मूल संविधान में था मंत्री परिषद, कौन सा शब्द, मंत्री परिषद। क्या एक मंत्रिमंडल हो गया, एक हो गया मंत्री परिषद। ठीक, जो ये मंत्री परिषद शब्द है बच्चों यह हमारे क्या, यह हमारे मूल संविधान में था। क्या मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद होते क्या है, देखिए मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूं कि जो मंत्री परिषद जो होंगे वो क्या, विधायिका के निचले सदन के कितना 15% मेंबर ही क्या मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। कितने, 15%। कितने बच्चों, 15% सदस्य ही क्या मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। क्या मैंने क्या कहा, विधायिका के निचले सदन। ठीक, विधायिका के निचले सदन के 15%। अब विधायिका क्या, देखिए हमारे देश में क्या है, फेडरल सिस्टम है या संघीय व्यवस्था है। तो जब संघीय व्यवस्था होगी तो क्या, एक केंद्र होगा और एक राज्य होगा। तो केंद्र की विधायिका को हम क्या कहेंगे, संसद, और राज्य की विधायिका को क्या कहेंगे हम लोग, राज्य का विधानमंडल। ठीक, तो जो केंद्र की विधायिका होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग, संसद। ठीक, संसद, संसद। ठीक, जो राज्य की विधायिका होगी उसको क्या कहेंगे, राज्य का विधानमंडल।
इतना समझ में आया आपको बच्चों? देखिए संसद को फिर फर्दर 2 भागों में बांटा गया, कितने? 2 भागों में। और राज्य के विधानमंडल को भी 2 भागों में बांटते हैं हम लोग, ठीक। जो संसद की विधायिका है या केंद्र की विधायिका संसद, इसको हम लोग क्या 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन सी? देखिए इसका एक होता है उच्च सदन और एक होता है निम्न सदन। उच्च सदन क्या होगी इसकी? राज्यसभा, RS, ठीक। और निम्न सदन क्या होगा इसका? LS, लोकसभा। समझ में आया बच्चों आपको? इसी तरीके से जो राज्य का विधानमंडल होगा इसका क्या होगा? इसका होगा एक विधानसभा, इसका होगा उच्च सदन, लिख लीजिए पहले विधान परिषद, विधान परिषद। और निम्न सदन या लोअर हाउस क्या होगा राज्य के विधानमंडल का? विधान सभा, विधान सभा, ठीक। तो समझ में आया आपको बच्चों? जो हमारे देश में क्या संघीय व्यवस्था है या फेडरल सिस्टम है, तो संघीय व्यवस्था होगी तो एक केंद्र होगा बच्चों और एक राज्य होगा। तो जो केंद्र होगा उसकी विधायिका को क्या कहेंगे हम लोग? संसद, ठीक। और जो राज्य होगा उसकी विधायिका को क्या कहेंगे बच्चों हम लोग? राज्य का विधानमंडल। तो जो केंद्र की विधायिका है या संसद है इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो राज्यसभा है बच्चों जो, इस राज्यसभा को कहते हैं हम लोग उच्च सदन, उच्च सदन। जो लोकसभा है इसको कहते हैं बच्चों निम्न सदन, ठीक। इसी तरीके से जो राज्य का विधानमंडल है उसके विधान परिषद हो गई, यह हो गई उच्च सदन, और विधानसभा हो गई बच्चों क्या? निम्न सदन, ठीक। तो मैंने क्या कहा? मंत्री परिषद में विधायिका के निचले सदन का क्या 15% ही मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। तो ये हो गई विधायिका, ठीक। संघ में हो गई संसद और राज्य में राज्य का विधानमंडल। इसका निचला सदन कौन सा है? संसद में हो गई लोकसभा और राज्य में हो गई क्या? विधानसभा। और देखिए जो हमारी संसद है इसमें लोकसभा में कितने सदस्य होंगे? लगभग क्या 545 सदस्य, ठीक। 545 सदस्य। तो इसका कितने मंत्री बनेंगे? अब 545 का 15% कितना होगा बच्चों? लगभग 82-83 के आसपास। तो कितने मंत्री परिषद के सदस्य होंगे? 82। इसी प्रकार से राज्य में देख लीजिए, हम लोग 3 राज्यों को देख लेते हैं। कितने राज्यों को बच्चों? गुजरात को, गुजरात हो गया। और बच्चों कितनों को देखते? 1 सेकंड रुकना, ठीक है बच्चों। तो क्या हम लोग क्या गुजरात, देखो राज्य के विधानमंडल में देखिए हम लोग 2 राज्यों से समझते हैं, क्या? गुजरात और एक अपना उत्तर प्रदेश, क्या? यूपी, यूपी, ठीक बच्चों। देखिए इनका जो निम्न सदन है क्या? विधानसभा। तो गुजरात में विधानसभा की कितनी सीटें हैं बच्चों? गुजरात में विधानसभा की सीटें हैं बच्चों 200, और यूपी में कितनी है? 403। तो यहाँ पर क्या निम्न सदन क्या है? विधानसभा। तो यहाँ पर 15% का रूल लगेगा, तो यहाँ पे 15% का नियम लगेगा, तो यहाँ पे कितने बनेंगे? लगभग 30, ठीक बच्चों। और यहाँ पे यूपी में 60 के आसपास, ठीक, 60 समथिंग में, ठीक। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालने लगना आप, ठीक, लगभग 60। तो यहाँ पे 15% के रूल से कितने मंत्री बनेंगे? यहाँ पर बनेंगे 30 मंत्री और उत्तर प्रदेश में 60 मंत्री, ठीक। तो अब देखिए, और यहाँ पे इंक्लूडेड CM और यहाँ पे PM, मुख्यमंत्री को जोड़कर मुख्यमंत्री समेत कितने? 60, और यहाँ पर प्रधानमंत्री सहित 82, ठीक बच्चों। ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब देखिए मैंने क्या कहा? विधायिका के निचले सदन के 15% ही मंत्री बन सकते हैं, बता दिया मैंने, ठीक। अब देखिए 1 सेकंड पानी पी लूं, मैं थोड़ा गला सूखने लगा।
ठीक। तो देखिए, तो ये क्या बन गई, ये बन गई अपनी क्या मंत्री परिषद। मैं आपको यहां से गोला से बता दे रहा हूं, ये बन गई हमारी क्या मंत्री परिषद। ठीक, आपको बस एक गोला याद रखना है। तो ये क्या बन गई बच्चों, ये बन गई हमारी मंत्री परिषद। अब हम लोग जो मंत्री परिषद है इसको 3 भागों में फिर बांटते हैं। देखिए 3 भागों में बांट दिया हमने, जैसे इसको पहला भाग और दूसरा भाग। ठीक बच्चों, हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं किसको, मंत्री परिषद को। तो यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आएंगे मंत्री परिषद को हम 3 भागों में बांट दिया। यहाँ पे आएंगे कैबिनेट के मंत्री, क्या यहाँ पे बच्चों कौन से ऊपर कौन से आएंगे बच्चों, ऊपर आएंगे बच्चों क्या कैबिनेट के मंत्री या मंत्रिमंडल। ठीक, कैबिनेट या मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल लिख लीजिए आप लोग, मंत्रिमंडल। और यहां पे क्या आएंगे, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, और यहां पर उप मंत्री। देखिए बच्चों, ये बन गई मंत्री परिषद। ठीक, यहां पे कितने 82 सदस्य हैं संघ में। ठीक, तो अब जो मंत्रिमंडल तैयार हो गई, इसमें मान लीजिए जो दल का नेता होता है, अब इस 82 सदस्यों में, संघ में दिख रहा हूं मैं, ठीक है, संसद पे 82 सदस्य जो मंत्री परिषद के हैं, उनमें जो संघ का नेता होता है, केंद्र में कौन होगा संघ का नेता बच्चों, पीएम, और राज्य में कौन होगा संघ का नेता बच्चों, कौन, सीएम, मतलब दल का नेता। तो राज्य में दल का नेता सीएम, संघ में दल का नेता पीएम। तो हम लोग राज्य संघ में देख रहे हैं, तो जो पीएम, यहाँ पर पीएम ने चाहे तो इन 82 सदस्यों में से बांट दे। तो 20 सदस्यों को कर दिया उसने क्या, मंत्रिमंडल का सदस्य। ठीक, 40 को बना दिया उसने राज्य मंत्री, और उपमंत्री बना दिया 22 को उपमंत्री बना दिया। ठीक, ये निर्भर किस पर करता है कि किसको कितना बनाना है, दल के नेता को। ठीक, तो केंद्र में क्या होगा, पीएम, राज्य में सीएम। देखिए डिट्टो जो केंद्र में चलेगा वही राज्य में चलेगा। ठीक, तो ये हमने क्या बांट दिया। अब देखिए जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनको कौन सा विभाग देंगे, ये विभाग कौन आवंटित कराता है, पीएम। तो जो बच्चों मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे उनको क्या, उनको एक पूरा स्वतंत्र विभाग मिलता है। ठीक, क्या जो कैबिनेट के होंगे सदस्य उनको क्या मिलेगा बच्चों, उनको एक पूरा स्वतंत्र विभाग मिलेगा। ठीक, जैसे आप लोग निर्मला सीतारमन जी को देख लो, इनको निर्मला सीतारमन जी को देख लो बच्चों, उनको क्या, उनको एक पूरा स्वतंत्र विभाग मिला है, क्या, वित्त मंत्रालय। ठीक, किसको, निर्मला सीतारमन को क्या मिला है, पूरा वित्त मंत्रालय मिला है। तो समझ में आया आपको, जो मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे उनको एक पूरा क्या मंत्रालय मिल जाता है, तो क्या हुआ, मंत्रिमंडल हो गए। अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्या दूसरी कैटेगरी पे। एक सेकेंड बच्चों, ठीक बच्चों, तो मैंने क्या कहा, निर्मला सीतारमन जी हो गई, जो उनको क्या, वो हो गए कैबिनेट के सदस्य, तो उनको क्या पूरा मंत्रालय दिया जाता है। आप लोगों ने जब सरकार का गठन होता है, मंत्रिमंडल का गठन होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि ये होंगे मोदी सरकार के कैबिनेट के सदस्य, ये होंगे मोदी सरकार के धुरंधर। तो जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं बच्चों, उनको क्या पूरा स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है किसी मंत्रालय का। समझ में आया बच्चों आपको। तो पहली कैटेगरी हम लोगों ने देख ली, क्या, मंत्रिमंडल। अब हम लोग क्या देखेंगे, राज्य मंत्री। ये क्या होता है, राज्य मंत्री या मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं, देखिए जो मंत्रालय होता है उसी मंत्रालय में क्या एक स्वतंत्र प्रभार मिलता है। ठीक, किनको, राज्य मंत्रियों को। किसी जैसे वो है क्या, अपना हमने वित्त मंत्रालय देखा, ठीक, तो वित्त मंत्रालय में ही एक स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा, किसको, राज्य मंत्री को।
समझ में आया? जैसे कि वित्त मंत्री कौन सी है? निर्मला सीतारमन। इसी तरह राज्य वित्त मंत्री कौन होंगे? देखिए, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, भागवत कृष्ण राव। क्या? भागवत कृष्ण राव करके हैं एक व्यक्ति, जो हमारे क्या हैं? जो हमारे राज्य वित्त मंत्री हैं। तो इनको क्या मिला है? इनको वित्त मंत्रालय में ही एक स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। ठीक, पूरा मंत्रालय निर्मला सीतारमन जी को, उस मंत्रालय में भी एक स्वतंत्र प्रभार किसको दिया गया है? राज्य मंत्री, ठीक, भागवत कृष्ण राव जी को। समझ में आया? तो क्या देखिए, जैसे जो मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे उनको पूरा मकान दे दिया, जो राज्य मंत्री होंगे उसको उस मकान में ही एक कमरा दे दिया। समझ में आया आपको? ऐसे होते हैं क्या? राज्य मंत्री। ठीक, मंत्रिमंडल के सदस्य उनको पूरा मंत्रालय, राज्य मंत्री के सदस्य उसी मंत्रालय में एक स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। ठीक, मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट पढ़ लिया आपने। अब हम लोग देखेंगे बच्चों क्या? उपमंत्री। अब उपमंत्री क्या होंगे? देखिए, ना इनको कोई स्वतंत्र प्रभार मिलता है, ना इनको राज्य मंत्री के अधीन स्वतंत्र प्रभार मिलता है। तो इनको मिलता क्या है? यह है दोनों के क्या? मंत्रिमंडल और राज्य मंत्री के अंदर कार्य करते हैं। समझ में आया आपको? क्या है? मंत्रिमंडल और राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। कौन से? उपमंत्री, ठीक, या डेप्टी मिनिस्टर, ये इन लोगों के अधीन कार्य करते हैं। समझ में आया आपको? जब यह इन लोगों के अधीन कार्य करते हैं बच्चों, तो आपके दिमाग में सवाल होगा, तो इनको बनाया ही क्यों जाता है? तो आपको बताते हैं, एक सेकंड। देखिए बच्चों, गर्मी बहुत है, वीडियो बनानी पड़ती है पंखा बंद करके, समझ रहे हो? तो देखिए आप लोग, मैंने क्या बताया? जो मंत्री परिषद बन गई क्या? 82 सदस्य, ठीक, उनको हम लोग क्या 3 भागों में बांटते हैं, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री, उपमंत्री। हमने मंत्रिमंडल में क्या देखा? इनको क्या एक पूरा स्वतंत्र मंत्रालय मिलता है, एक पूरा मंत्रालय मिलता है, ठीक, जैसे कि निर्मला सीतारमन जी को हमने देखा, उनको क्या वित्त मंत्रालय दिया गया है, ठीक। जिस तरह के हमने देखा अमित शाह जी को गृह मंत्रालय दिया गया है। इसी तरह जो राज्य मंत्री होंगे, इनको क्या? इनको उसी मंत्रालय में एक स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, ठीक, स्वतंत्र विभाग दिया जाता है, ठीक। जैसे कि निर्मला सीतारमन जी को मिल गया एक पूरा घर, ठीक, और जो राज्य वित्त मंत्री है वो क्या है? भागवत कृष्ण राव, उनको मिल गया उसी घर में एक कमरा। और जो राज्य मंत्री होते हैं, सॉरी, जो उपमंत्री होते हैं, यह क्या होते हैं? यह राज्य मंत्री और मंत्रिमंडल के क्या अधीन कार्य करते हैं, ठीक, या इनके अंडर कार्य करते हैं। यह बनाए क्यों जाते हैं? देखिए, आप लोग देखे होंगे देश में किसकी सरकार है? बीजेपी। बीजेपी की सरकार नहीं है देश में, देश में सरकार है किसकी? एनडीए, ठीक। बीजेपी का होगा गलत है, देश में सरकार किसकी है? एनडीए के, एनडीए की। देखिए बच्चों, हमारे देश में 2 अलायंस कार्य करते हैं, एक एनडीए और एक यूपीए। जो एनडीए होता है, इसका मुखिया कौन है? बीजेपी, ठीक। बीजेपी प्लस गठबंधन जो मिलके बनी है वो एनडीए, और यूपीए कांग्रेस प्लस गठबंधन। समझ में आया आपको? तो एक एनडीए और एक यूपीए, 2 अलायंस हमारे देश में कार्य कर रहे हैं। जो वर्तमान में किसकी सरकार है बच्चों? वर्तमान में है एनडीए की सरकार, ठीक। तो अब देखिए बच्चों, जो हम लोगों ने मंत्रिपरिषद बनाई गई, इनको 3 भागों में बांटा बच्चों, ठीक। तो जो मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे वो कौन होंगे बच्चों? वो होंगे जो समझ लीजिए बीजेपी है, तो वो क्या, जो बीजेपी के ज्यादा खास होंगे वो क्या होंगे? मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, ठीक। और जो बीजेपी के थोड़ा कम खास है, ठीक, तो मोदी जी उनको क्या बनाएंगे? मोदी जी उनको बनाएंगे राज्य मंत्री,
ठीक, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। ठीक बच्चों, क्या जो ज्यादा खास होंगे उनको बनाएंगे कैबिनेट का सदस्य, जो थोड़ी कम खास होंगे बच्चों बीजेपी के, उनको क्या बनाएंगे, उनको बनाएंगे राज्य मंत्री मोदी जी। और अब बात आई उप मंत्री की, तो देखिए बीजेपी अकेले तो सरकार में है नहीं, बीजेपी के साथ कई छोटे छोटे दल गठबंधन में है। ठीक, सरकार मैंने क्या कहा, एनडीए की सरकार है, तो उसमें बीजेपी अकेली नहीं है, छोटे छोटे दल हैं। तो जो बचे राज्य मंत्री, सॉरी उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर, इनको क्या, उनको दे दिया जाएगा उप मंत्री का पद, क्योंकि वो भी तो कहेंगे कि सर हमने आपको समर्थन दिया है, हमको भी तो कुछ बनाओ, तो वो बन जाएंगे क्या, उनको बना दिया जाएगा बच्चों उप मंत्री। उप मंत्री, तो समझ में आया बच्चों आपको इतना कि राज्य मंत्री जो बीजेपी के ज्यादा खास होंगे, ठीक, सॉरी मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य के ने जो बीजेपी के ज्यादा खास होंगे। ठीक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसे बनाया जाएगा, या राज्य मंत्री जो बीजेपी से थोड़ी कम खास होंगे, और उप मंत्री जो अन्य दलों से होंगे और एनडीए के गठबंधन में होंगे। समझ में आया आपको किस प्रकार से बनी है। ठीक, अब हम लोग आते हैं हमारे प्रश्न पर, क्या, मंत्रिमंडल। ठीक, तो मंत्रिमंडल को जोड़ा क्यों गया, क्या मंत्रिमंडल शब्द है, जो मंत्रिमंडल शब्द बच्चों, ये तो हम लोग देखिए, ये तो हम लोगों ने देख लिया किस प्रकार से मंत्री परिषद बनी। ठीक, मंत्री परिषद में किस प्रकार से हम लोग बांट के पढ़ते हैं, इतना तो सब हम लोगों ने देख लिया, 15% बनते हैं। ठीक, निम्न सदन का, इतना हमने देख लिया। अब हमको देखना है क्या, मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल को बच्चों 44वें संविधान संशोधन 1976 में क्यों जोड़ा गया, आखिरकार ऐसा क्या कारण था कि मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया। ठीक, तो देखिए कब, 1978, हाँ 1978 में किसको, मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया। ठीक, कब, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, तो देखिए बच्चों 1975 में क्या, इंदिरा गांधी जी ने भारत में क्या, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। क्या, 1975 में इंदिरा गांधी जी ने भारत में क्या, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। देखिए बच्चों मैं गलत बोल रहा हूं क्या, राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा जी ने लगा दिया, ये मैं गलत बोल रहा हूं। यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, क्या होना चाहिए कि इंदिरा जी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगवा दिया, क्योंकि बच्चों जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसको कौन लगाता है, उसको लगाता है भारत के राष्ट्रपति। और उस टाइम 1975 के टाइम भारत के राष्ट्रपति थे कौन, फखरुद्दीन अली साहब। ठीक, तो इंदिरा गांधी जी उनके पास पहुंची, बोले राष्ट्रपति साहब अब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दीजिए, क्या, नेशनल इमरजेंसी लगा दीजिए। तो राष्ट्रपति जी बोले मैडम मैं किस बेस पर लगा दूं, कोई बाहरी आक्रमण तो हो नहीं रहा है, ठीक, कोई युद्ध तो हो नहीं रहा है, किस आधार पे लगा दूं मैं। तो इंदिरा जी बोली आंतरिक अशांति के आधार पर लगा दो। ठीक, तो क्या आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। देखिए लगाते राष्ट्रपति हैं राष्ट्रीय आपातकाल, पर लगवाता कौन है, प्रधानमंत्री। ठीक, तो क्या आप बताइए कोई एक व्यक्ति भारत के भविष्य को तय कर सकता है, नहीं कर सकता ना। पर वहां पर क्या होगा, एक व्यक्ति के कहने मात्र भर से ही राष्ट्रपति साहब ने राष्ट्रपति शासन भारत में लगा दिया, मतलब कि किसी एक व्यक्ति ने भारत के भविष्य को तय कर लिया। देखिए बच्चों जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो जो मंत्रिमंडल था, जो मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के सदस्य थे, उनके इंदिरा गांधी जी के मंत्रियों तक को मालूम नहीं था कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगना है। जब अगले दिन मालूम चला कि यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, समझ रहे हो, तो क्या हुआ, राष्ट्रीय आपातकाल लगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा। ठीक,
1976 1977 में क्या चुनाव हुए, ठीक, जिसमें इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई और सरकार किनकी बन के आई, सरकार बन के रही जनता दल की। जब चुनाव में इंदिरा गांधी जी हार जाती हैं, और क्यों हारती हैं, आपातकाल की वजह से, और पीएम बनकर आते हैं मोरारजी देसाई, ठीक, मोरारजी देसाई पीएम बनकर आते हैं जब, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भारत का भविष्य कोई एक व्यक्ति तय नहीं करेगा, ठीक, किसी एक व्यक्ति के कहने मात्र से ही भारत में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। और वो संविधान में संशोधन करते हैं, कौन सा, 44वां संविधान संशोधन करते हैं, कब, 1978 में, और उसमें मंत्रिमंडल शब्द जोड़ते हैं और लिखते हैं कि जब तक मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ना दे दें, तब तक भारत में नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती, ठीक। तो समझ गए आप कि मंत्रिमंडल शब्द क्यों आया गया, ठीक, कब आया, 1978 में जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो मंत्रिमंडल शब्द इसलिए जोड़ा गया था कि जब तक मंत्रिमंडल के सदस्य लिखित रूप से राष्ट्रपति को ना दे दें, तब तक भारत में राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। इतना आपने समझ लिया किस प्रकार से क्या चली कहानी पूरी, ठीक। मंत्रिपरिषद जोड़ा गया, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद के 15% सदस्य, ठीक, कितनी सीट, कितने मंत्री होंगे, ये हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग थोड़ी और आगे देखते हैं, जब तक एक घूंट पानी और पी लूं। देखिए बच्चों, ठीक, आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना पानी पीता है। देखिए गर्मी इतनी तेज है, पंखा चलाएंगे सर सर की आवाज आएगी, वॉइस क्लियर नहीं आएगी, इसलिए, ठीक। चलिए देखिए, हम लोग कहाँ पर थे, मंत्रिमंडल, ठीक। तो मंत्रिमंडल शब्द आ गया। मंत्रिमंडल हमको कहाँ मिलेगा, आर्टिकल 352 में मिलेगा, कहाँ पर, अनुच्छेद 352 में। ये मंत्रिमंडल शब्द कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हम लोगों को आर्टिकल 352 जानते हो क्या, 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, तो मंत्रिमंडल भी यही मिलेगा, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ी आगे और चलते हैं, ठीक, क्या, थोड़ी आगे और चलते हैं, हम देखते हैं कि जो 15% का नियम है बच्चों, क्या, जो ये कि 15% सदस्य होंगे मंत्री, जो ये मंत्री परिषद के, क्या, सॉरी, संसद के निचले सदन के, ठीक, या विधायिका के निचले सदन के 15% ही मंत्री होंगे, इस पर आते हैं हम लोग, ठीक। आपके दिमाग में सवाल भी तो आना चाहिए बच्चों कि 15% ही क्यों मंत्री होंगे। देखिए, जब तक आपके दिमाग में सवाल नहीं आएंगे, मुझे लगेगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब आप लोग समझना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में सवाल आएंगे। जब तक आप हर क्यों का मतलब नहीं जानोगे, तब तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो 15% है, ये 15% ही क्यों। तो देखिए बच्चों, जो 15% का नियम है, यह हमारे मूल संविधान में नहीं था, क्या, यह हमारे मूल संविधान में नहीं था। आप लोग कह रहे होंगे कुछ नहीं हमारे मूल संविधान में था। देखिए बच्चों, जो ये 15% है, यह हमारे मूल संविधान में नहीं था, तो आपके दिमाग में आना चाहिए तो यह कब आया, यह तो आपने बताया नहीं। तो बच्चों, जो 15% है, इसको जोड़ा गया 91st संविधान संशोधन, ठीक, संशोधन, ठीक। जो 15% का नियम है बच्चों, इसको 91st संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया, ठीक। अब देखिए, जोड़ा क्यों गया, क्या जरूरत पड़ी जोड़ने की,
तो अब देखिए बच्चों, ठीक, इतना याद हो गया आपको, इतना समझ में आया कि जो 15% सदस्य होंगे इनको कब 91 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया, मंत्रिमंडल को जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ठीक, तो अब जो 15% है, अब आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, देखिए यहां पर 15% का कितना 30। तो बच्चों इन 15% में ऐसा क्या है, देखिए ए भी देखिए विधायक हैं, ठीक, एमएलए हैं, एमएलए, ठीक, और ए भी एमएलए हैं, लेकिन ये 15% के रूल में आ गए। तो इस 15% के में ऐसा है क्या जो सभी लोग इन 15% में आने को मरते हैं कि हमें 15% के नियम में ले लो, हमें 15% के नियम में ले लो। देखिए बच्चों, ये क्या है, ये साधारण एमएलए हैं। जो 15% के नियम में आ जाते हैं बच्चों, ये क्या, यह मंत्री, ठीक, ये मंत्री बना दिए जाते हैं। और जैसे ही ये बच्चों 15% के नियम में आए, इनको सारी सुख सुविधाएं, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी सब दे दिए जाएंगी। क्या, जैसे ही ये 15% के नियम में आए, वैसे ही इनको नौकर चाकर, सुख सुविधाएं सब दे दी जाएंगी। ठीक, और ये यहाँ पर खाली एमएलए हैं, 15% में आए तो इनको सारी सुख सुविधाएं मिल गई। यही कारण है कि यह लोग इन 15% के नियम में आने को मरते हैं। समझ में आया बच्चों? देखिए, वैसे तो चाहे एमएलए के पास खुद का अपना प्राइवेट प्लेन हो, बंगला हो, ट्रेन हो, कुछ हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही इनके पास कोई सरकारी बंगला या गाड़ी पाई गई, उसी दिन क्या, जिस दिन इनके पास, किनके पास, एमएलए हुए, जो विधायक लोग होते हैं, इनके पास विधायक या सांसद हुए, इनके पास कोई सरकारी गाड़ी या बंगला पाया गया, उसी दिन इनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। आप लोग सोच रहे होंगे क्या कह रहे हो आप कि सरकारी गाड़ी मिल गई तो उसी दिन इनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, हाँ, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर उसी दिन से क्या, लाभ के पद का नियम लागू हो जाएगा, और जैसे ही लाभ के पद का नियम किसी सांसद या विधायक पर लागू होगा, उसी दिन से उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। देखिए, मैंने क्या कहा, उनका प्राइवेट, उनके पास कुछ भी हो, ठीक, लेकिन एक सांसद को उसकी वेतन भत्ते व जो विकास निधि, अब उसके क्षेत्र के विकास करने के लिए जो विकास निधि मिलती है, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलता सरकारी। ज्यादा ले दे के देख लो, क्या, एक क्वार्टर, ठीक, क्वार्टर का मतलब मेरा बच्चों उस क्वार्टर से नहीं है, क्वार्टर का मतलब मेरे बच्चों एक सरकारी फ्लैट से है। ठीक, तो क्या, जो खाली एमएलए या एमपी होते हैं, इनको क्या मिलता है, इनको केवल उनकी वेतन भत्ते व उनके विकास, उनके क्षेत्र से विकास निधि, या ज्यादा से ज्यादा क्या, एक क्वार्टर मिल जाता है। क्वार्टर मतलब आप लोग और कहीं नहीं ले जाना, क्योंकि देखो दिमाग ज्यादा चलता है आप लोगों को। क्वार्टर मतलब सरकारी आवास, ठीक, लेकिन जैसे ही यह लोग 15% के नियम में आ गए, तो क्या, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सारे ऐसो आराम मिल जाएंगे। इसीलिए यह लोग इन 15% के नियम में आने को मरते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों, तो जब इसको हम लोगों ने 91 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा, तो इससे पहले यह नियम नहीं था 15% का, तो बच्चों नहीं था। ठीक, देखिए, पहले 15% का नियम नहीं था, तो राज्य चाहें तो जितने चाहें उतने मंत्री बना ले। जब मंत्री बनेंगे तो क्या होगा, राज्य, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, इनका बोझ उठाना पड़ेगा, जिस पर से किस पर असर पड़ेगा, जिससे राज्य के राजस्व पर असर पड़ेगा। ठीक, जब हम लोग मन चाहे मंत्री बना लेंगे तो उनको सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी उसी प्रकार से, तो असर किस पर पड़ेगा, राज्य के राजस्व पर पड़ेगा। दूसरा उदाहरण देखिए आप लोग बच्चों,
जब कोई सरकार गठबंधन की सरकार बनती है, जैसे ठीक गठबंधन की सरकार बनती है, तो जो गठबंधन करेंगे जो पार्टी उनके साथ, वो क्या कहेंगे कि हमको मंत्री बनाओ, क्योंकि मंत्री बनने के लिए तो सब लोग मरे जा रहे हैं। मंत्री बनेंगे तो सुख सुविधाएं ऐशो आराम सब ठीक। तो गठबंधन की सरकार किस तर्ज पे बनेगी, आप ही बताइए। जब मंत्री का कोई नियम नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप लोग इतने ही मंत्री बनेंगे, तो गठबंधन की सरकार किस आधार पर बनेगी? वो तो इसी आधार पर बनेगी कि हम आपके साथ गठबंधन करेंगे, हमको मंत्री बनाओ, बनेगी। और अगर सबको मंत्री बना दिया तो क्या राज्य के राजस्व पर भारी असर पड़ेगा। इसी को देखते हुए संसद 91st अमेंडमेंट करती है या 91st संशोधन करती है। कब? 2003 में। और यह 15% का नियम लेकर आती है कि विधायिका के निचले सदन का 15% ही केवल मंत्री बन सकते हैं। आप लोगों ने इतना समझा कि मंत्रिमंडल शब्द क्यों जोड़ा गया, ठीक, मंत्रिपरिषद क्यों, 15% का नियम समझ में आया आपको? देखिए मंत्री प्राइवेट, उनके पास प्राइवेट जो होंगे एमएलए एमपी, उनके प्राइवेट कुछ भी हो उनके पास, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सरकारी कुछ हुआ तो लाभ का पद उसी दिन से, लाभ के पद का नियम उसी दिन से उन पर लागू हो जाएगा और उनकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है। ठीक, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री, उपमंत्री, ठीक, किस प्रकार से बंटवारा करेंगे? जो खास होंगे उनको पूरा मंत्रालय दिया जाएगा, जो कम खास होंगे उनको उसी मंत्रालय में एक स्वतंत्र विभाग दिया जाएगा। उपमंत्री होंगे जो गठबंधन की सरकार होंगे, उनको थोड़ा थोड़ा लालच चॉकलेट तो खिलानी पड़ेगी ही। ठीक, कब आया मंत्रिपरिषद, 15% का नियम कब आया? 91st संशोधन 2003 में। मंत्रिमंडल कब जोड़ा गया? मंत्रिमंडल जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ठीक, हमने ये भी पढ़ा, निम्न सदन उच्च सदन जाने। ठीक, तो बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ता है, हम कुछ नया रोज करने की कोशिश करते हैं। ठीक, आपके एक लाइक एक कमेंट भर से हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, समझ रहे हो ना? तो इसलिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं आपसे हम लोग अगली वीडियो में। जय हिंद।